हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट DSSB के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके बारे में, कि वो अपनी इस तैयारी को कैसे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, या फिर कहें तो चीज़ें ईजी हो जाएं। क्योंकि अभी जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है, बिकॉज़ इसमें आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है चीज़ों को तैयार करने का, चीज़ों को पढ़ने का। तो इसके लिए आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। बाकी आपने चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं, जब आपने अपना 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर जो भी डिप्लोमा वाला आपने किया होगा उस टाइम पीरियड में। और अभी चूँकि वैकेंसीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो इसको नज़र में रखते हुए आप अभी की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आगे आने वाले इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप अपना रिज़ल्ट को सिक्योर कर सकते हैं और चांसेस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज़ थी और अभी की जो वैकेंसीज़ हैं। तो जो लास्ट ईयर में आपकी वैकेंसीज़ आई थी दैट वाज 4000 प्लस, बट अभी जो वैकेंसी आई है वो 7000 प्लस में वैकेंसी आई है। मतलब कि आपके पास सीट बहुत ज़्यादा है, मीन्स आपके पास चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और कंपटीशन अगर देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा मतलब पिछली बार से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि पिछली बार सीट कम थी तो कंपटीशन ज़्यादा था। इस बार आपके पास सीट ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक सही ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बाकी जो चीज़ें आपको जो बुक्स रिकमेंड है या फिर आपको जैसे जैसे पढ़ाई करना है या फिर जो जो सिलेबस है उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है DSSB का। आप उस पे जाके चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे टिप्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी चीज़ों को पढ़ने में, उनको आगे बढ़ाने में, और वही एक आपका श्योरिटी करते हैं कि आप 1-2 मार्क्स से भी पीछे ना रहें। क्योंकि पढ़ता तो सब कोई है, बट उसको एक सही ट्रैक में सही चीज़ों को एक रूटीन फॉलो करके पढ़ने का जो होता है वो अलग ही आपको रिज़ल्ट देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी है या फिर अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो सबसे जो पहली चीज़ है आपको रहनी चाहिए दैट इज़ सिलेबस। आपको किसी भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की बात मैं कर रही हूँ, नॉट अबाउट DSSB, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका जो सिलेबस है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। क्योंकि आपको आप इधर उधर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, बट आपको पढ़ना वही है जो इस एग्ज़ाम की डिमांड है। जस्ट लाइक कि अगर इसके हम सिलेबस का अगर एक बात करें तो इसमें क्या है, आपका हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, एक आपका करंट अफेयर बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे जस्ट लाइक कि जीके से, एंड आपका अर्थमेटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा। ये आपके पेपर 1 का पैटर्न है, एंड पेपर 2 में आप जिस भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड से जाना चाहते हैं वो है। तो उसमें भी जैसे अर्थमेटिक है तो इसमें कौन कौन सा आएगा, जैसे रीजनिंग है तो इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ है वो आ जाएगी। हिंदी है तो इसमें ग्रामर आएगा या फिर जो वाक्य की शुद्धि वाला होता है वो आएगा। इंग्लिश है तो इसमें आपको मीनिंग को ज़रूरी है, या फिर जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको जनरल नॉलेज में भी चीज़ें जो भी करेंट इश्यूज़ हो रहे हैं हमारे आसपास, जैसे तूफ़ान आया है अभी, कौन सा यास वाला चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों आपको पता रहनी चाहिए। ये कब पता रहेंगी, जब आपको सिलेबस पता रहेगा कि आपको कितना और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस का बात। अगर हम इसका सेकंड देखें, जो सेकंड टिप्स है दैट इज़ आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो आप उस टाइम पैनिक हो जाएंगे और आप जितना भी पढ़ें वो आपको भूल सकता है, या फिर आप चीज़ों को एक वे में नहीं लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो। तो अगर मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपका 200 मार्क्स के पेपर्स होते हैं और ये 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड फर्स्ट पार्ट इज़ कॉमन फॉर ऑल द पीपल, दैट इज़ रीजनिंग, अर्थमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड करंट अफेयर, ये सबके लिए कॉमन होता है। एंड जो पार्ट बी होता है उसमें आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होता है, जस्ट लाइक कि आप अगर मैथमेटिक्स से हैं तो आपका जो सेकंड पेपर होगा दैट इज़ ऑफ मैथमेटिक्स, मीन्स बी सेक्शन होगा। एंड कुल पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 40% जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और ये पेपर 2014 में जो था वो ऑफलाइन हुआ था, बट 2018 का जो पेपर था वो ऑनलाइन हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी पेपर ऑनलाइन ही होगा।
तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। एक एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता रहना चाहिए जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, एंड आपको पेपर का पैटर्न पता चलना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता रहना चाहिए कि कैसे पेपर्स आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और क्या क्या आएगा। अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर टाइम टेबल की। अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, एंड आपको चीज़ों को सोचने में ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप रात में पढ़ते हैं, जैसे लाइक कि आप नाइट ऑल हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग बना लीजिए। अगर आप दिन में पढ़ने के शौकीन हैं या फिर आपको उस टाइम ज़्यादा समझ में आता है एंड यू आर अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो आप उसके लिए अपना जो टाइम टेबल है उसको दिन में बनाइए। बट आपके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड टाइम टेबल होना चाहिए जिसका आप 100% नहीं तो एटलीस्ट 70% उपयोग कर पाएँ। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका जो सबसे वीक एरिया है उस पर वर्क करना। सपोज डैट कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, आपने रीजनिंग पढ़ा, आपने हिंदी पढ़ा, आपने इंग्लिश पढ़ा, बट आप हिंदी पढ़े जा रहे हैं, आपको उसी में मन लग रहा है। होता है ऐसा कि हमें वही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम उसी को पढ़ने लगते हैं, बट क्या होता है कि हमारे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हम उसको टच करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो बैलेंस होता है आपके मार्क्स का, या फिर आपके जो टॉपिक हैं, या फिर जो आपके एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो बैलेंस वो टोटली बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका एक वीक एरिया होगा, आप अपने आप को पढ़िए, टेस्ट योर सेल्फ एंड फाइंड आउट योर वीक एरिया एंड जस्ट वर्क ऑन दैट। आप उस पर वर्क करिए, आप उसको सॉल्व करिए और देखिए कि हमें कौन से पोर्शन में क्वेश्चंस में से गलत हो रहे हैं, या किस पोर्शन को हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने मार्क्स को और स्टेबल कर सकें। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है अपने वीक एरियाज़ पे ध्यान देना। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो दैट इज़ रिवीजन। सपोज आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने हर चीज़ पढ़ लिया, बट आपने उसका रिवाइज़ ही नहीं किया, तो वो आपके माइंड में रिटेन नहीं रहेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने पढ़ा तो है ये चीज़, बट चीज़ें आपको याद नहीं आ रही हैं, बिकॉज़ लैक ऑफ रिवीजन। तो आपको रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि जो आप पढ़े हैं उनका यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे लाइक कि आपने 10th में कुछ पढ़ा होगा, 12th में, मैं सारे का रिवीजन करने का नहीं बोल रही हूँ, एक जो फाइनल नोट्स होते हैं उसके रिवीजन को करके आप ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने, ताकि इंस्टेंट आपको चीज़ें जो हैं दिमाग में रहें और आप क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएँ। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो दैट इज़ मॉक टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप जाइए मार्केट से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनके बैंक लेते आइए, या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल रहा हो तो आप प्लीज़ उसको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे कि आपके में कहाँ कमी हो रही है, आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट इज़ मस्ट, क्योंकि आप पढ़े तो रहेंगे बट आपको पता नहीं रहेगा कि आप कहाँ पे गलत है या फिर कहाँ पे आपको लैक हो रहा है। तो इन छोटे छोटे बेसिक टिप्स से एंड इन पॉइंट से आप जो उसमें DSSB में सिलेक्शन होने का चांस है उसको और भी ज़्यादा श्योर एंड सर्टन कर सकते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को अपने वे में कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, एंड आप बाकी जानकारी के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, जिस पे आपको DSSB की बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।